नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। जी हां, इस वक्त देश में जितने भी कोरोना वॉरियर्स फ्रंट फुट पे तैनात होकर इस महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के तमाम जो इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। लोग भी इस वक्त काफी उत्साहित है। आपको बता दें, सशस्त्र सेनाएं इस दौरान कोविड हॉस्पिटल के ऊपर फूल बरसाती हुई नजर आएंगी और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का प्रयास वो करेंगी कि इस महामारी के समय में किस तरह से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता वहां पर जुड़े हुए हैं। गौरव, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी भोपाल में इस वक्त एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। 26 मरीज जो है चिरायू कोविड-19 सेंटर से डिस्चार्ज होंगे और उन्हीं के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसमें चिरायू से एडमिट डिस्चार्ज होने वाले कोविड वॉरियर्स और जो कोविड के जो फाइटर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा। मैं तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जो बड़े अधिकारी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इसी के साथ जो आर्मी है, आर्मी के जरिए यहाँ पे एक बड़ा भव्य आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे एक बैंड शो यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसके अलावा कुछ देर पहले यहाँ पे कलेक्टर तरुण पिथौड़े यहाँ पहुंचे, जिन्होंने झंडा वंदन किया है और अब कुछ देर बाद यहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूल की वर्षा भी की जाएगी और सम्मान किया जाएगा जो कोरोना के जो फाइटर्स हैं, जो जंग जीतकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो इसके साथ ही जो डॉक्टर, जो पुलिस प्रशासन और जितनी भी सेवाएं जो कोरोना के फाइटर में लगी हुई है, उनको भी यहाँ पे आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और आर्मी के जरिए सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि राजधानी भोपाल में ही अलग अलग जगहों पर जो एयरफोर्स है उसके प्लेन के जरिए भी कई जगह पर जो फ्लाइंग पास्ट है वो भी किया जाएगा। तो एक बड़ा आयोजन आज देश भर में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते राजधानी भोपाल में भी ये दो बड़े इवेंट आज आयोजित किए जा रहे हैं। इस वक्त हम कोविड-19 सेंटर में मौजूद है, जहाँ से इस वक्त जो है 26 कोरोना फाइटर्स आज डिस्चार्ज होंगे। अब तक अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो करीब 250 के आसपास कोरोना के जो मरीज है वो डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और आज 26 और जो कोरोना मरीज हैं वो सही होकर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होंगे और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है वो मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पे सर्कल में भी कई सारे कोरोना पेशेंट्स वो खड़े हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, उन सबका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ की मैं तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा जहाँ पे बैंड लगाया गया है और यहाँ पे कुछ देर में एक बैंड शो भी शुरू होगा जो सभी को सम्मान देगा। जो कोरोना फाइटर्स और कोरोना वॉरियर्स है उनको सम्मान दिया जाएगा और एक बड़ा आयोजन इसी चीज को लेकर यहाँ पे आयोजित किया गया है। और अब कुछ देर में हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फूलों की वर्षा भी यहाँ पे की जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तैयारियां तमाम मुकम्मल यहाँ पर कर दी गई है। अब वक्त है तो बस यहाँ पर सेना का कि कब वो यहाँ पर पहुंचकर फूलों की जब बारिश करेगी तब जो उत्साह होगा वो निश्चित तौर पर देखने लायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। गौरव गुप्ता भोपाल से तस्वीरें पहुंचा रहे थे। वहीं रायपुर की तस्वीरों के साथ हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा जुड़ चुके हैं। अंकुश, निश्चित तौर पर एक उत्साह का माहौल इस वैश्विक महामारी के दौरान, सेना का संदेश देने की ये कोशिश कि कहीं ना कहीं इस दौरान सभी एकजुट होकर खड़े हैं। अंकुश के पास हम चलेंगे, लेकिन इस वक्त आपको लेह की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो चुका है। आसमान में किस तरह से उड़ान भर रहा है हेलीकॉप्टर, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश लेह के SNM हॉस्पिटल से है ये तस्वीरें। हॉस्पिटल के ऊपर भी यहां पर फूलों की बारिश की जा रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इस वक्त वो भी बाहर आए हुए हैं सेना का सम्मान करने के लिए। हौसला अफजाई करने की कोशिश है ऐसे लोगों की जो इस दौरान डटकर खड़े हैं और इस महामारी से लड़ने में एकजुट उनका जो संकल्प है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इसको लेकर भव्य तैयारी की गई है। तीनों ही सेनाएं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, उसकी एकजुटता यहां पर देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर सेना का फ्लाई पास्ट शुरू हो चुका है। वायुसेना का तो इस वक्त सबकी जो निगाहें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसमान की ओर टिकी हुई है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है सेना का, और सेना के जवान जिस तरह से इस मुश्किल घड़ी में भी डटकर सामना करने के लिए लोगों को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से इस पूरे वैश्विक महामारी के चलते भारत में भी एक दुख का दौर देखना पड़ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर चंडीगढ़ की है, वहीं दूसरी तस्वीर श्रीनगर की है, जहां वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर है, वायुसेना का जो जहाज है, वो इस वक्त आसमान में हिलोरे खाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर से इसकी उड़ान होगी,
फूल बरसाए जाएंगे। कहीं ना कहीं सम्मान करने की कोशिश तो है ही, लेकिन एक सकारात्मक संदेश भी देता हुआ ये जहाज यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा रायपुर से जुड़े हुए हैं। अंकुश, निश्चित तौर पर भले ही रायपुर की अगर हम बात करें, रेड जोन इसे घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर है कि कोरोना के मामले इतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन नकारा नहीं जा सकता ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जो इस वक्त परिवार से दूर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं देश सेवा में जुटे हुए हैं। रायपुर में किस तरह का उत्साह है और कब तक की खबर है कि यहां पर जो वायुसेना का जहाज है वो आसमान में हिलोरे खाता हुआ नजर आएगा? निश्चित तौर पर इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो देश सेवा में, लोक हित में काम कर रहे हैं और अपने घर परिवार से दूर हैं, उसके बाद भी वो डटे हुए हैं। और ऐसे में सेना का ये सम्मान, ऐसे में चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, उनकी ये सोच, इन कोरोना वॉरियर्स का जो सम्मान है वो एक अपने आप में एक अनोखा कदम इसको कहा जा सकता है। और राजधानी रायपुर की अगर एम्स अस्पताल की बात करें तो हम लोग अभी इस वक्त एम्स अस्पताल के सामने वाली बिल्डिंग में 5वें माले पर खड़े हैं और सीधी तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि ये कैमरे में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो रायपुर एम्स की बी ब्लॉक बिल्डिंग है और इसमें जो जितने भी संक्रमित मरीज हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की ये वो अस्पताल है जहाँ पूरे देश भर से सबसे कम मरीज इसको कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बात है। और यहाँ पर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। बस इस बात का इंतजार है कि सेना का जो हेलीकॉप्टर है और वो आएगा और इस बिल्डिंग के ऊपर फूलों की बारिश करेगा। उसके लिए रायपुर एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एम्स डायरेक्टर के साथ साथ उनकी जितनी भी टीम है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने एक कतार में खड़े होकर बिल्कुल बिल्कुल इस वक्त अंकुश आपको रोकना चाहेंगे, भोपाल आपको लिए चलते हैं जहां बैंड शुरू हो चुका है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा, उड़ा के दुश्मनों का सर जो वतन बढ़ाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की लुटाएगा। सामने तेरी कड़ी दुखात ले लाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी से गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम के लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी से गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम के लुटाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मैं देख रहा था, बस वीडियो स्टार्ट कर रहा है ना। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, बहुत टाइम से रहो, जैसे वो चलो तुम्ही पुकार के कोई निशान संभाल के, चलो तुम्ही पुकार के कोई निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए चल लहराएगा, लाल किले पे गाड़ के लहराए चल लहराएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, जिंदगी है कौम की तो कौम के लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम के लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम के लुटाएगा, कदम कदम बढ़ाएगा, खुशी के गीत तो इस वक्त दो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें राजधानी से है। राजधानी रायपुर की तस्वीर है जहां एम्स अस्पताल का नजारा आप देख पा रहे हैं। तमाम जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स के साथ यहां बाहर आया हुआ है, सेना का इंतजार फिलहाल हो रहा है। वहीं भोपाल में बैंड की शुरुआत हो चुकी है। गौरव, उत्साह देखते ही बन रहा है और जिस तरह से देशभक्ति के गीतों ने बिल्कुल समा बांध दिया है, अब कुछ पल का और इंतजार, जिसके बाद यहां भव्य नजारा आसमान में देखने को मिलेगा।
कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। गौरव। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि एक भव्य आयोजन यहाँ राजधानी भोपाल में हो रहा है और इस वक्त हम कोविड-19 सेंटर में है जहाँ 26 मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा एक बार यहाँ का फिर से नजारा। एक छोटी सी बच्ची है जो आज डिस्चार्ज हुई है, उसने अपने हाथों से यहाँ पे एक केक काटा है। उसके बाद जितने भी कोविड-19 से डिस्चार्ज होने वाले 26 कोरोना के जो मरीज जो स्वस्थ होकर जा रहे हैं उनको आज केक बांटा गया है। और देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो है ये आयोजन किया जा रहा है। बस कुछ देर में यहाँ पे एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर है उनके जरिए यहाँ पे फूल भी बरसाए जाएंगे। और एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे बैंड है, बैंड की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे लगातार जो है वो बैंड भी बजाए जा रहे हैं और इस बैंड के जरिए सभी को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। जो कोरोना वॉरियर्स हो या कोरोना फाइटर, सभी को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। और उसी के चलते यहाँ पे कुछ देर में हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी फूल बरसाए जाएंगे। पूरे भोपाल में इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। एयरफोर्स के प्लेन से उनके जरिए भी फ्लाइंग पास से राजधानी भोपाल के तमाम जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे कोरोना के चलते इलाज किए जा रहे हैं उनके वहाँ पे भी जो है फ्लाइंग पास किया जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी झील है वहाँ पर भी एक भव्य आयोजन एयरफोर्स के प्लेन के जरिए फ्लाइंग पास का रखा गया है। तो कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया है। जो आर्मी, जो डिफेंस सर्विसेज सरहद पर मुल्क की हिफाजत का काम करती है, आज यहाँ पर उन कोरोना फाइटर्स और उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए उतरी है जो लगातार पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और कोरोना को हराने की जंग लगातार लड़ रहे हैं। तो एक भव्य आयोजन यहाँ पे इसी को लेकर किया गया है। बिल्कुल, और यही संदेश देने की कोशिश सेना ने भी बार बार दोहराई है कि एक सकारात्मक संदेश लोगों के बीच में जाए कि इस महामारी से हमें डरना नहीं है बल्कि डटकर इसका मुकाबला करना है। वहीं जो सेना का जोश है वो भी यहाँ आम लोगों में झलकता हुआ नजर आ रहा है। गौरव, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे रायपुर का, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का, जहां एम्स अस्पताल के बाहर हमारे जो सहयोगी अंकुश शर्मा है वो मौजूद है तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। अंकुश, कुछ पल का और इंतजार, और शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतने बड़े स्तर पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है, मेडिकल स्टाफ का सम्मान किया जा रहा है जो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि सातों दिन 24 घंटे डॉक्टर्स मुस्तैद होते हैं, लेकिन इस दौरान जो परिस्थिति है वो कुछ और ही है। कुछ पल का इंतजार और अंकुश, उसके बाद भव्य नजारा रायपुर में भी। देखिए अमित, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से ये पूरा देश एकजुट हुआ है कोरोना के खिलाफ में लड़ाई करने के लिए, उससे उसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री के पहले संबोधन से हो गई थी जब उन्होंने बर्तन घंटी बजाने का आग्रह किया था। और उसके बाद जब देश भर से जब तस्वीरें सामने आई थी उससे साफ हो गया था कि लोग जागरूक हैं, लोग तैयार हैं इस पूरी बीमारी से लड़ने के लिए। राजधानी रायपुर के एम्स अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ पर अस्पताल के बाहर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उसका जोश खरोश देखने लायक है, क्योंकि जैसे ही बहुत कम समय बचा है हेलीकॉप्टर के यहाँ से गुजरने का, फूल बारिश होने का, और उसके पहले ही सभी जितने भी अस्पताल के स्टाफ हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। बाहर जो है अभिवादन स्वीकार करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमित, पहली पंक्ति जो है उसमें पहली पंक्ति में रायपुर एम्स के डायरेक्टर और अपने डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और जो अस्पताल के गेट के पास जो चौथी पंक्ति है, और उसके अलावा एक छत पर 3 अस्पताल के कर्मचारी जो हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, और वो सब तमाम इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचेगा, फूलों की बारिश करेगा, तो ये तहे दिल से उस स्वागत को स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करने के साथ साथ ये वही वॉरियर्स हैं जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, दिन रात जो कोविड-19 के जो पीड़ित मरीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपनी जान की फिक्र और चिंता किए बगैर इस तरीके से काम में लगे हुए हैं। तो ये बनता भी है कि जिस तरीके से सेना ने ये कदम उठाया है, इनका जो सम्मान करने का एक अनोखा तरीका जरूर अपनाया है, लेकिन एक ये बड़ा सम्मान है, और सम्मान को देखकर ये माना जा सकता है कि पूरा देश एकजुट है इस पूरी बीमारी से लड़ने के लिए। और उसकी तस्वीरें जो है वो कैमरों पर देखी जा सकती हैं। पूरे देश भर से इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं पर जो इसका सम्मान शुरू हो गया है तो राजधानी रायपुर में बस कुछ ही पलों का इंतजार किया जा रहा है, और कुछ ही समय बाद यहाँ भी वो तस्वीरें सामने आएंगी जब यहाँ के कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। अपने आप में एक बड़ी बात है, अनोखा सम्मान है, और इस तरीके की सम्मान बनता भी है इन लोगों का। बिल्कुल, जिस तरीके से अंकुश, खास बात और है कि जिस तरह से 3 मई को पूरे देश में पहले लॉकडाउन खत्म करने का कयास यहां पर लगाया जा रहा था, लेकिन अब इसकी जो मियाद है 2 सप्ताह और बढ़ा दी गई है। ऐसे में एक ऐसा दिन निर्धारित करना इस सम्मान के लिए
जब डॉक्टर्स को जिस तरह से हमने देखा है कि देश के अलग अलग कोनों में किस तरह की घटनाएं, अंकुश हम नकार नहीं सकते, डॉक्टर्स के साथ किस तरह का बर्ताव हुआ है, कहीं मेडिकल टीम पर पथराव हुआ है, कहीं पर उनका सम्मान नहीं किया गया, अपमानित करके उन्हें वहां से भगाया भी गया है। ऐसे में जब ये तमाम तस्वीरें यहां तक पहुंचेंगी, जब देश का सर्वोच्च सम्मान हम इसे कह सकते हैं कि तीनों जो सेनाएं हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सिर्फ और सिर्फ इनके सम्मान में इतनी तैयारियां कर रही है, तो डॉक्टर्स को भी एक मैसेज जाएगा कि इस घड़ी में वो अकेले अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं, हौसला अफजाई भी होगी। और जब ये तमाम तस्वीरें गुजर जाएंगी, इसके बाद जब जो नजारा होगा, डॉक्टर्स पूरे उत्साह के साथ अपना यहां पर काम करेंगे, एक खुशी अंकुश उनके चेहरे पर भी होगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके की खुशी की बात अमित आप जिक्र कर रहे हैं, उस खुशी को देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कतार में हैं। कतार में उसके साथ साथ जो अभिवादन इनका होने वाला है उसके लिए वो देख सकते हैं कि यहाँ पर वो तालियां बजाकर उस स्वागत का अभिवादन कर रहे हैं, उस स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। एम्स डायरेक्टर के साथ साथ जितना भी स्टाफ है, जो भी इस कोरोना वायरस की जंग में यहाँ पर लगा हुआ है, और खासतौर पर उन लोगों उस जगह पे जो तैनात हैं, जो जहाँ पर उन मरीजों को भर्ती किया गया है, वो पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। और एक बड़ी बात है, जिस तरीके से देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं डॉक्टर्स पर हमला किया जाता है, कहीं पर उन्हें रोक देने की बात सामने आती है, तो ऐसे में ये तस्वीरें सुखद महसूस होती है। बिल्कुल सुखद महसूस कराएंगी ये तस्वीरें। अंकुश, आप बने रहेंगे हमारे साथ। इस वक्त हम रुक करेंगे वापस भोपाल का, जहां आर्मी बैंड की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। देशभक्ति गीत से सराबोर हो चुका है कोविड-19 हॉस्पिटल। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सेना का हेलीकॉप्टर, वायुसेना का हेलीकॉप्टर कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से गुजर रहा है और फूलों की बारिश यहां पर हो रही है। मेडिकल टीम का जो उत्साह है इस वक्त, वो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कितने उत्साहित यहां पर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, क्योंकि उनके सम्मान में यहां पर फूलों की बारिश हो रही है, पुष्प वर्षा की जा रही है। वायुसेना का जो हेलीकॉप्टर है वो यहां पर फूलों की बारिश कर रहा है, एक सम्मान देने की कोशिश, एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश। गोवा से ये तस्वीरें हैं। गोवा में भी जिस तरह से मरीजों की संख्या भले ही कम है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों का जो योगदान है उसे नकारा नहीं जा सकता। कई दिन बीत चुके हैं जब अपने परिवारजनों से इन्होंने मुलाकात नहीं की है, हॉस्पिटल में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में एक उत्साह से लबरेज करने वाली तस्वीर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। खुशी आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से ताली बजाकर वायुसेना का अभिनंदन यहां तमाम जो मेडिकल स्टाफ है वो करता हुआ नजर आ रहा है। कोविड-19 हॉस्पिटल के बाहर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है वो यहां पर जुटी हुई है। इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं और फूलों की बारिश करता हुआ आसमान से वायुसेना का हेलीकॉप्टर गोवा से। सैल्यूट टू कोरोना वॉरियर्स, सम्मान देने की एक कोशिश। तीनों ही सेनाओं की बात करें, चाहे जल सेना हो, वायु सेना हो, थल सेना हो, तीनों ही सेनाओं ने एकजुटता दिखाई है और सम्मान देने की कोशिश यहां पर कोरोना वॉरियर्स को दी है, जो इस वैश्विक महामारी के दौर में भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं ताकि भारत से इस महामारी का अंत हो सके। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब गोवा के बाद आपको दिखाते हैं लखनऊ की तस्वीरें, यहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। यहां पर भी उत्साह देखते ही लोगों का बन रहा है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस वक्त आसमान में आप देख पा रहे हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। फूलों की बारिश करता हुआ, आसमान में विहंगम नजारा पेश करता हुआ वायुसेना का हेलीकॉप्टर, जोश और खरोश से भरपूर। वायुसेना के विमान आसमान में
गोता लगाते हुए। और ये तस्वीरें हैं मुंबई की, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई की तस्वीरें। कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से उड़ते हुए वायुसेना के जहाज, बालकनियों में इस वक्त लोग मौजूद हैं इन नजारों को कैद करने के लिए। गोवा और लखनऊ के बाद अब आपको मुंबई की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में वायुसेना के तमाम जो जहाज हैं वो इस वक्त कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं, आसमान में गोताबाजी करते हुए वो नजर आए। और कर्मवीरों के सम्मान की ये तस्वीरें हैं लखनऊ से। बड़ी संख्या में जो मेडिकल स्टाफ है इस वक्त वो कोविड-19 हॉस्पिटल के बाहर है, अभिवादन स्वीकार करने के लिए, एक प्रतिसाद देने के लिए कि भले ही हम भी इस वैश्विक महामारी के दौर में जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि इस वैश्विक महामारी में कोई तो है जो दिन रात अपनी सेवा दे रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो मरीज हैं वो स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। तो कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 3 मई का दिन जिस तरह से निर्धारित किया गया था, इस दौरान कोविड-19 हॉस्पिटल, जितने भी पूरे देश की हम बात करें, तमाम जो कोविड-19 हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर से वायुसेना का जो विमान है वो वहां पर फूलों की बारिश करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं पंचकुला की। आर्मी बैंड की यहां शुरुआत हो चुकी है, देशभक्ति गीतों से सराबोर इस वक्त पंचकुला का कोविड-19 हॉस्पिटल। सेना की त्रिमूर्ति की तस्वीरें हैं ये। हम बात करें जल सेना की, थल सेना की या वायु सेना की, तमाम जो सेनाएं हैं इस वक्त एकजुटता का उन्होंने यहां पर संदेश देने की कोशिश की है। आपको दिखा रहे हैं मुंबई की तस्वीरें, वायुसेना के विमान आसमान में कलाबाजी करते हुए। ये तस्वीरें हैं पंचकुला की। पूरे भारत में जितने भी कोविड-19 हॉस्पिटल हैं, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है, मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स, नर्सेस, तमाम स्टाफ मेडिकल का जो दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर सेवा देने में जुटा है, मरीजों की देखभाल कर रहा है। कई महीने बीत चुके हैं जब परिवारजनों से इनकी मुलाकात नहीं हुई है और अब जो तमाम मरीज होते हैं उन्हें ही परिवार के तौर पर इनके जरिए देखा जाता है। मुंबई की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वायुसेना के 3 विमान आसमान में उड़ान भरते हुए कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से गोते लगाते हुए। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान वायुसेना के द्वारा भी। तो भले ही शहर पूरी तरह से शांत है, लेकिन आसमान इस वक्त जोश से भर चुका है। रायपुर की तस्वीरें एम्स हॉस्पिटल की, जिसकी सराहना पूरे देश में हो रही है। जिस तरह से एम्स हॉस्पिटल ने योगदान दिया है कोविड महामारी से लड़ने में छत्तीसगढ़ के लिए, वैश्विक स्तर पर इसकी सराहना की जा रही है। तमाम जो मेडिकल स्टाफ है इस वक्त वो बाहर निकला हुआ है अभिवादन स्वीकार करने के लिए। इंतजार है तमाम आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का, विमान का, जो अब से कुछ ही देर बाद एम्स हॉस्पिटल के ऊपर से उड़ान भरेंगे। फूलों की बारिश यहां स्वास्थ्य कर्मियों को की जाएगी। रायपुर से इतर अगर हम बात करें तो भोपाल में भी उत्साह देखते ही बन रहा है स्वास्थ्य कर्मियों का। बेसब्री से इंतजार हो रहा है विमानों का। सेना के विमान जब इन अस्पतालों के ऊपर से गुजरेंगे फूलों की बारिश करते हुए, कितना ही विहंगम नजारा यहां पर देखने को मिलेगा। मनमोहक नजारा, एक उत्साह से भरा हुआ आसमान। पूरे शहर में इस वक्त भले ही मायूसी छाई है, जमीन इस वक्त सूख चुकी है, बहुत ज्यादा उदासीनता है इस महामारी के चलते, लेकिन वहीं जब सबकी निगाहें आसमान पर टिकी हैं, एक उत्साह का संदेश यहां पर लोगों को मिल रहा है। जोश से हर कोई यहां सराबोर हो रहा है। और उत्साह और जोश जब आसमान से भड़केगा, रायपुर और भोपाल के बाद आपको लिए चलते हैं मुंबई की तस्वीरों में। मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें हैं और इस वक्त आपको आसमान में 3 विमान नजर आ रहे हैं। विमानों की त्रिमूर्ति इस वक्त आप आसमान में देख पा रहे हैं। मुंबई के मरीन ड्राइव से सन्नाटे को चीरता हुआ ये वायुसेना का विमान, सन्नाटे को चीरते हुए वायुसेना के विमान इस वक्त मुंबई मरीन ड्राइव के ऊपर से गुजर रहे हैं। आमतौर पर यहां पर
सैलानियों की पदचाप अक्सर देखने को मिलती है। 24 घंटे ये जो क्षेत्र है वो गुलजार होता है और इसी खामोशी को इस वक्त ये जो विमान है यहाँ से चीर रहे हैं और एक जोश यहाँ पर लोगों में भरने की कोशिश है। बालकनी में भी लोग निकले हुए हैं सेना का अभिवादन स्वीकार करने के लिए। तो बिल्कुल कहना यहां पर गलत नहीं होगा कि इस त्रासदी के समय में भी किस तरह से सेना लोगों की हौसला अफजाई कर रही है। न सिर्फ मेडिकल स्टाफ बल्कि जो आम लोग हैं वो भी इस वक्त आसमान की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। और फिर आपको लिए चलते हैं रायपुर की तस्वीरों में। मुंबई में, लखनऊ में, गोवा में, पंचकुला में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब रायपुर में भी आपको सेना का जो विमान है वो नजर आएगा। सेना का विमान इस वक्त, सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर से, सेना का विमान आ चुका है, पहुंच चुका है। एम्स 19 हॉस्पिटल के ऊपर से यहां पर ये उड़ान भरेगा। फूलों की बारिश कोरोना वॉरियर्स के ऊपर होगी। रायपुर का जोशीला आसमान। तो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं रायपुर की, वहीं दूसरी तस्वीर भोपाल की है। सेना का हेलीकॉप्टर यहां पहुंच चुका है। कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से इसने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। फूलों की बारिश कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हो रही है। तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उत्साह से लबरेज हो चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा जो कोरोना से डिस्चार्ज हुए पेशेंट हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और आज इनकी घर वापसी है, वो भी अस्पताल परिसर में जमा हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए सबकी नजरें इस वक्त आसमान पर टिकी हुई है इस अभिवादन को स्वीकार करने के लिए। और ये तस्वीरें हैं रायपुर की, जहां सेना का विमान इस वक्त, भले ही थोड़ा सा धुंधला पहले ये नजर आ रहा था, लेकिन अब तस्वीरें पूरी तरह से साफ होती हुई यहां पर नजर आ रही है। जोश से भरा हुआ राजधानी रायपुर का आसमान, एम्स अस्पताल के ऊपर का ये नजारा है। वैश्विक स्तर पर एम्स हॉस्पिटल की जिस तरह से सराहना हो रही है, किस तरह का योगदान इस वैश्विक महामारी के दौर पर एम्स की पूरी टीम ने दिया है। बधाई के पात्र यहां पर तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो यहां पर बनते हैं। उत्साह और जोश से लबरेज राजधानी रायपुर का हॉस्पिटल। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप INS 24/7 पर देख पा रहे हैं। एम्स अस्पताल के ऊपर की ये तस्वीरें हैं। एम्स अस्पताल के ऊपर जो आसमान है, विहंगम नजारा आज यहां पर वो दिखा रहा है। और आसमान से जब ये जोश की तमाम बूंदें रायपुर की पृथ्वी पर टपकेंगी, बिल्कुल एक नई शुरुआत का संदेश यहां पर जाएगा। सकारात्मक सोच यहां पर विकसित होगी वापस से, क्योंकि जिस तरह से इस वैश्विक महामारी के कदम छत्तीसगढ़ में भी पड़े थे, हालांकि राहत की बात यह रही कि यहां ज्यादा केसेस कोरोना के सामने नहीं आए। स्वस्थ होने वालों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा रही और इस वक्त बहुत कम एक्टिव केस है। वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर में भोपाल की बात करें तो यहां वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। फूलों की बारिश शुरू हो चुकी है। सबकी नजरें इस वक्त आसमान में जिस तरह से बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो समय अब खत्म हो चुका है। भोपाल में कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से किस तरह से फूलों की बारिश हो रही है, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। भोपाल के कोविड-19 हॉस्पिटल की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेडिकल स्टाफ इस वक्त मौजूद है। वो तमाम मरीज जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी यहां हॉस्पिटल कंपाउंड में जमा हुए हैं। कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से वायुसेना का विमान, वायुसेना का हेलीकॉप्टर गुजरता हुआ पुष्प वर्षा करते हुए कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर जो है आर्मी का वो आसमान में जाता हुआ और लगातार फूलों की बरसात करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे आयोजन राजधानी भोपाल में हुए हैं। एयरक्राफ्ट के जरिए फ्लाइंग पास भी आयोजित किया गया है। तो कहीं ना कहीं आर्मी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा सम्मान उन कोरोना फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स को आज दिया गया है। बताना चाहूंगा कि 26 कोरोना के जो मरीज हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं आज, और उन्हीं के सम्मान में ये पूरा आयोजन है। और अब तक राजधानी भोपाल में ही 250 से ज्यादा जो कोरोना मरीज है वो कोरोना को हराकर स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। और इसी के बीच अब जो है कोरोना की इस जंग को लड़ते हुए उन सभी लोगों को आज आर्मी ने सम्मान दिया है। राजधानी भोपाल से कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ INS न्यूज के लिए गौरव गुप्ता। हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता तस्वीरें हम तक भोपाल से पहुंचा रहे हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से वायुसेना का हेलीकॉप्टर गुजरा, पुष्प वर्षा की कोरोना वॉरियर्स का सम्मान भोपाल में। कर्मवीरों के सम्मान से इस वक्त पूरा भारत सराबोर है। सीधी तस्वीरें चेन्नई से अब आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ
यहां जुटा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबकी निगाहें आसमान की ओर टिकी हुई हैं। तमाम भारत में जो कोविड-19 हॉस्पिटल हैं, इनकी संख्याओं में इजाफा भी किया गया है। तमाम हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना का विमान उड़ान भरता हुआ इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चेन्नई की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, राजधानी रायपुर की तस्वीरें, भोपाल की, पंचकुला, गोवा में भी यही माहौल देखने को मिला। सबकी निगाहें आसमान की ओर टिकी हुई, एक उम्मीद भरी आस। कोरोना योद्धा के सम्मान में आज का दिन न्यौछावर कर दिया है सेना ने। तीनों सेनाएं, सेनाओं की त्रिमूर्ति हम जिसे कह रहे हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सभी सेनाओं ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की समूचे भारतवासियों को, खासकर उन कोरोना वॉरियर्स को जो स्वास्थ्य अमले से ताल्लुक रखते हैं, स्वास्थ्य विभाग में जिनका काम है इस वक्त, क्योंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील यही विभाग है। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ दिन रात 24 घंटे सातों दिन अपनी सेवा देने में जुटे हुए, परिवारजनों से कोसों दूर, महीनों तक अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भारत को इस वैश्विक महामारी से मुक्ति मिल सके। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान तो यहां बिल्कुल बनता है। स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान में जिस तरह से वायुसेना ने फूलों की बारिश शुरू की, उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। पुलिस वार मेमोरियल की तस्वीरें हैं जहां तीनों सेना प्रमुख अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए। और निश्चित तौर पर आज का दिन ऐतिहासिक बनने भी जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में समूचे भारत को अगर हम समेटे इन तीनों सेनाओं में, तो भारत का एक अलग ही प्रारूप यहां पर देखने को मिलता है। जिस वक्त पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, एक उदासीनता पूरे विश्व में आ चुकी है, ऐसे में भारत एक उभरता हुआ सितारा यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि रैपिडली, जिस तरह से हम कह सकते हैं, त्वरित यहां पर जो है इसके संक्रमण में काबू पाने की कोशिशें की गई हैं। बहुत बड़ी भूमिका यहां पर स्वास्थ्य विभाग की है। लगातार टेस्ट हो रहे हैं, मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, लगातार लोग स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। एक उम्मीद की किरण भारत ने पूरे विश्व को दी है। और शुरुआत से ही जिस तरह से भारत को वैश्विक गुरु के तौर पर जाना जाता है, तालियां बजाकर यहां पर सेना का अभिवादन भी किया जा रहा है मेडिकल स्टाफ की तरफ से। जब तमाम जो वायुसेना के विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से गुजरते हैं, तब मेडिकल स्टाफ भी प्रतिसाद उन्हें दे रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें भोपाल से INS 24/7 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की टीम यहां तालियां बजाकर हौसला अफजाई कर रही है, एक प्रतिसाद है सेना के लिए। पीएम ने भी जिस तरह से अपील की थी कि जब हम तालियां बजाते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार हमारी देह में होता है। और यही मैसेज देने की कोशिश, यही संदेश देने की कोशिश पूरे भारत के लिए है। कोविड-19 हॉस्पिटल की सीधी तस्वीरें ये भोपाल से हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आसमान से फूलों की बारिश सेना ने की स्वास्थ्य कर्मियों के सम्मान के लिए, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कि इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ अकेला नहीं है, सभी उनके साथ खड़े हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं। जो योगदान उन्होंने दिया है, सभी इससे अभिभूत हैं। निश्चित तौर पर अभिभूत होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के कंधों पर है। स्वास्थ्य विभाग का जब हम नाम लेते हैं तो इसमें समग्र वो समाहित होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, मेडिकल स्टाफ हो। एक छोटा से छोटा स्वास्थ्य कर्मचारी भी सम्मान का हकदार है, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है इस वक्त इस वैश्विक महामारी के दौर में। क्योंकि पहली बार ऐसा होगा जब इतना बड़ा संकट पूरे विश्व ने झेला है, भारत में भी इसकी छाप हुई है। उदासीनता को दूर करने के लिए, नई प्रेरणा देने के लिए ये कोशिश है सेना की। भोपाल की तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कोविड-19 हॉस्पिटल की ये तस्वीरें हैं भोपाल से। तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, बाहर अस्पताल परिसर के सब खड़े हैं, एकजुटता का परिचय दे रहे हैं उत्साह के साथ, तालियां बजाकर। एक नई ऊर्जा का संचार, जोश से लबरेज। सेना के सम्मान में एक प्रतिसाद देने की कोशिश स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से भी, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कि जल्द से जल्द इस महामारी पर विजय हासिल करेगा भोपाल भी। और न सिर्फ भोपाल, न सिर्फ मध्य प्रदेश, बल्कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमाम वो राज्य जो इस वक्त इस
महामारी से जूझ रहे हैं, इस बीमारी से डटकर सामना कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूमिका यहां पर मेडिकल स्टाफ की, तमाम डॉक्टर्स की। भोपाल की तस्वीरें। सिटी के डीएम साहब को, हमारे डीआईजी साहब को, जिन्होंने तरुण किशोर साहब और डीआईजी साहब जिन्होंने यहाँ आकर अपना बहुमूल्य समय आकर यहाँ पर मुख्य प्रोग्राम के अंदर किरदार निभाया। मैं धन्यवाद देता हूँ वो कोरोना से जीत के आने वाले लोगों का। मैं धन्यवाद देता हूँ जो कोरोना का आज ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और आप चिंता न करें, हम आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, मामा आपके साथ है, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री आपके साथ है, वो हर काम करा रहा है। आप चिंता न करें, फोन पर करें अगर कोई कमी हो, फोन पर करें कोई कमी हो, आपको हर चीज मुहैया कराई जाएगी। और ये जीत के जाने वाले लोगों को भी बधाई। और जो कोरोना से लड़ के मेरी पहली टीम कृष्णा, दूसरी टीम अभिषेक और बाकी सब उसके साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब जो लोग शरद, बाकी जो पूरी टीम पीछे से काम कर रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में जान साहब, रोहित साहब और आपकी टीम को तालियों से आपका स्वागत है। और आप अपने काम पे जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अस्पताल प्रबंधन ने भी सभी को यहां धन्यवाद ज्ञापित किया है, चाहे वो तमाम मेडिकल स्टाफ हो या मरीज हो जो इस बीमारी से सामना कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे भी मरीज इस वक्त आप तस्वीरों में देख पाएंगे जिन्होंने इस महामारी से जंग जीती है और स्वस्थ होकर घर वापसी की अब तैयारी में है। वहीं कुछ इस वक्त भी इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोहा ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। सेना के हेलीकॉप्टर ने कोविड-19 हॉस्पिटल पर फूलों की बारिश की है। फूलों से गुलजार हो चुका है कोविड-19 हॉस्पिटल भोपाल का। एक अलग ही उत्साह के साथ अब जो तमाम डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, उन्हें यहां काम करने की प्रेरणा मिलेगी। तो एक तरफ आप मुंबई की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। वायुसेना के विमान ने यहां उड़ान भरी, कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से फूलों की बारिश की, पुष्प वर्षा की। अभिवादन स्वास्थ्य कर्मियों ने यहां सेना का स्वीकार किया है, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया है। जोशीले आसमान की तस्वीरें मुंबई से, वहीं दूसरी तस्वीरें लगातार आप भोपाल की देख पा रहे हैं। अब जब तमाम स्वास्थ्यकर्मी वापस अपने काम पर लौटेंगे, एक नया उत्साह उनमें देखने को मिलेगा। एक अलग खुशी वो महसूस कर पाएंगे कि कोई है जो उनका सम्मान कर रहा है, और वो भी भारत की सर्वोच्च सेना। भारत की सर्वोच्च सेना जिसका वैश्विक स्तर पर नाम है। भारत की सेना का वो जोश, वो उत्साह, वो सकारात्मकता, वो ताकत जो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त पूरे देश में है। और ये सिर्फ फूलों की बारिश नहीं है, ये सकारात्मक संदेश की बारिश है, उस जोश की बारिश है जिसकी बुनियाद इस वक्त भारत में गढ़ी जा रही है। वैश्विक गुरु जिस तरह से शुरुआत से ही भारत को कहा जाता है, तमाम चीजें जो सकारात्मकता का संदेश, एक आध्यात्म की दिशा जिस तरह से भारत ने विश्व स्तर पर दी है, उसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। और 3 मई का आज का दिन, रविवार, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है भारत के इतिहास में, जब इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े डॉक्टर, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, उनका सम्मान यहां पर किया गया है। हालांकि कोई दिन निर्धारित नहीं होता इनके सम्मान का, क्योंकि 24 घंटे 7 दिन मुस्तैदी के साथ ही अपनी सेवा दे रहे हैं। लेकिन आज का दिन हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो चुका है, जब एक साथ तीनों ही सेनाएं, इस वक्त आप देख सकते हैं देश में किस तरह की उदासीनता बनी हुई थी, तमाम डिप्रेशन का दौर यहां पर गुजर रहा था। बावजूद इसके तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना ने जो कोशिश की है पुष्प वर्षा करके, उनकी कोशिश का भी बहुत अभिवादन यहां पर हो रहा है। इस्तकबाल लोग कर रहे हैं तमाम सेनाओं का। मुंबई और चंडीगढ़ में भी हमने इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई है, किस तरह से जोशीला आसमान यहां पर नजर आया जब वायुसेना के विमान कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से गुजर रहे थे। उसके पहले जब लोग बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे, सबकी नजरें जो थी वो आसमान पर टिकी हुई थी कि कब यहां पर सेना के जो विमान है वो पहुंचेंगे, उनका अभिवादन सहर्ष यहां स्वीकार किया जाएगा। सेना के विमानों ने जैसे ही उड़ान भरी, वायुसेना के विमान गोते लगाते हुए नजर आए। लोगों का उत्साह दोगुना हो चुका था। और जब अब ये विमान गुजर चुके हैं, तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल टीम अपने काम पर वापस लौटना शुरू कर चुकी है, एक अलग ही उत्साह उनमें देखने को मिलेगा। अब जब वो मरीजों का इलाज करेंगे, अपनी सेवाएं देंगे, एक नयापन यहां पर देखने को मिलेगा, एक नवाचार ये तस्वीरें हमें दिखाती हुई नजर आने वाली हैं। अब 3 मई का दिन निश्चित तौर पर अब हर साल यहां यादगार होने जा रहा है।
कितना विहंगम नजारा इस वक्त आप महसूस करिए जरा इनकी खुशी को कि इनके सम्मान में जब हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, वायुसेना की त्रिमूर्ति यहां देखने को मिली, तब कितना ज्यादा उत्साह इनके मन में रहा होगा। सेना का वो जोश जो सीधे आसमान से इनके ऊपर टपकता हुआ नजर आया। एम्स की तस्वीरें हैं रायपुर की, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एम्स हॉस्पिटल रायपुर की है, जिसकी पूरे भारत में सराहना हुई है प्रयासों के लिए। लगातार इतनी बड़ी संख्या में यहां पर मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। सम्मान तो बिल्कुल यहां डॉक्टर्स का बनता है, उन तमाम मेडिकल टीम का बनता है जो 24 घंटे अपनी सेवा देने में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल के ऊपर से जब इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, पांतिबद्ध होकर यहां जो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, वो यहां अभिवादन स्वीकार करने के लिए पहले से ही तैनात थे। अस्पताल परिसर के बाहर भी इनकी तैनाती थी। कुछ ने छत पर खड़े होकर इनका अभिवादन स्वीकार किया। पुष्प वर्षा करता हुआ जोशीले अंदाज में सेना का हेलीकॉप्टर राजधानी रायपुर एम्स हॉस्पिटल के ऊपर से। ये तस्वीरें हैं भोपाल की। चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल, वायुसेना का हेलीकॉप्टर। सबकी नजरें इस हेलीकॉप्टर के आने से पहले आसमान की ओर टिकी हुई थी। पांतिबद्ध लोग यहां खड़े थे, बेसब्री से इंतजार था, और जैसे ही आसमान में गर्जन हुआ, हेलीकॉप्टर का कोलाहल लोगों ने सुना। उत्साह को कोई भी यहां रोक नहीं पाया। सेना ने इनका सम्मान किया और प्रतिसाद के तौर पर जो तमाम मेडिकल टीम थी उसने सेना के हेलीकॉप्टर का अभिवादन किया। सबने इन तस्वीरों को कैद करने की भी कोशिश की है ताकि बार बार इन तस्वीरों को देखा जा सके। जब भी उदासीनता घेरे, जब भी किसी तरह का आप समझे डिप्रेशन का दौर हो, तब ये तस्वीरें निश्चित तौर पर प्रेरणादायी साबित होने वाली हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हैं स्क्रीन पर। पहली तस्वीर रायपुर एम्स हॉस्पिटल की, दूसरी तस्वीर चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल की तस्वीर है। भोपाल में जिस तरह से सेना ने बैंड की प्रस्तुति यहां पर दी, देशभक्ति गीतों से आज जो हॉस्पिटल था वो सराबोर हो चुका। और आज स्वतंत्रता दिवस नहीं है, गणतंत्र दिवस नहीं है, आज 3 मई का दिवस है, कोरोना वॉरियर्स के सम्मान का दिवस है, जब सेना ने इनका सम्मान किया है। राजधानी रायपुर का एम्स अस्पताल पहली तस्वीर में आपको देख पा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में राजधानी भोपाल का चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कोरोना योद्धाओं को देश की सलामी है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आर्म्ड फोर्सेज के चीफ जिन्होंने इस तरह की सोच लगाई, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये तो सब एम्प्लॉइज के लिए और सारे हेल्थ केयर वर्कर के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। प्रोफेसर जगतराम, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द एमडब्ल्यू वैक्सीन ट्रायल्स? एक्चुअली वो जो MW वैक्सीन है, ये तो एक किस्म की ड्रग है जिसको कि लोग MW वैक्सीन बोलते हैं। तो ये तो इसका सेफ्टी ट्रायल तो कंप्लीट हो चुका है। सेफ्टी का मतलब है कि वेदर इट इज ए सेफ और नॉट, पर जो इसका जो एक्चुअल ट्रायल है वो तो 3 इंस्टीट्यूट PGI, एम्स और एम्स भोपाल के बीच में होना है। वो 40-40 पेशेंट्स में होना है। तो ये कहना एकदम ठीक नहीं होगा कि ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ जब तक ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड प्लाज्मा थेरेपी सर, आर देयर एनी ट्रायल? प्लाज्मा थेरेपी का देश के काफी इंस्टीट्यूट इसके बारे में ट्रायल कर रहे हैं और इसका एकदम सफलता या असफलता का निर्णय देना तो बहुत मुश्किल सा होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि इसका कितना इफेक्ट होता है वो तो समय ही बताएगा। अभी तक कोई सामने नहीं आया कोई इस तरह का इफेक्ट, कोई फायदा इससे हो रहा है? नहीं, कुछ इंस्टीट्यूट से इसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं कि जो जैसे जब कोई वायरस अटैक करता है तो शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं, तो जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनका ब्लड लिया जाता है और उसका जो प्लाज्मा सेपरेट करके इन्फेक्टेड पेशेंट को दिया जाता है। तो इसके ट्रायल के बाद में ही कहना ये एक सही होगा कि इफेक्टिव है या नहीं है।
एकदम शॉर्ट टर्म में इसको बताना कि बिल्कुल सफल है ऐसे मुश्किल है। So MW trial has already begun or it will take place? और ये तीनों इंस्टीट्यूट के बीच में इसके फॉर्मेलिटीज पूरी हुई है, जैसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और जो इथिकल क्लियरेंस इसकी हो चुकी है। जो सेफ्टी के लिए जो दिया है, सेफ्टी के लिए जैसे जो जितने पेशेंट्स में दिया है इसमें कोई टॉक्सिसिटी नहीं पाई गई है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो गया। ये प्री स्टडी ट्रायल है, प्री स्टडी स्टडीज करने से पहले का ट्रायल है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ट्रायल जारी है। फिलहाल इसकी किसी तरह की वैक्सीन नहीं खोजी जा सकी है। एंटीडोट की तलाश फिलहाल जारी है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के दिन की ओर वापस आपको हम लिए चल रहे हैं। एम्स अस्पताल की तस्वीरें हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा लगातार बने हुए हैं तस्वीरें पहुंचाते हुए। अंकुश, एक विहंगम नजारा एम्स हॉस्पिटल के ऊपर देखने को मिला। सबकी जो पलकें थी टकटकी लगाए हुए थे कि कब आसमान में ये नजारा देखने को मिलेगा। सबके इंतजार की घड़ियां खत्म। एक उत्साह का माहौल, एक जोश और उम्मीद देता हुआ आसमान राजधानी रायपुर में। अंकुश, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये तस्वीरें खुशनुमा तब हो जाती हैं जब ऐसे संकट का समय है, कोरोना कॉल है, और ऐसे में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो अस्पताल का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिंग स्टाफ है, जो अस्पताल से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखने के बाद यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और सबसे खतरनाक स्थिति उन लोगों के साथ बनती है जो कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके आसपास हैं, उनके लिए यह सम्मान कहा जा सकता है। और जो भारतीय सेना ने जो कदम उठाया है कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने का, वो अपने आप में सराहनीय है। और उस जो सम्मान का अभिवादन है वो सभी समस्त जितने भी स्टाफ है उन्होंने स्वीकार किया है। रायपुर एम्स के डायरेक्टर यहाँ पर खुद पहुंचे हुए थे, उनके जितने भी अस्पताल के अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और उन्होंने इस पूरे अभिवादन को स्वीकार करके ये बताया है कि वो हर लड़ाई में, हर प्रकार के समय में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में देश की जनता के साथ है, देश के साथ है। और सरकार जिस तरीके से लोगों के लिए कदम उठा रही है उसके साथ है। राजधानी रायपुर के एम्स में जब वो हेलीकॉप्टर पहुंचा सेना का, जब उसने फूल बरसाए तो यहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट से उसका अभिवादन स्वीकार किया जा रहा था। और मेरे पीछे मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो हॉस्पिटल का ब्लॉक 2 है, यहाँ पर वो कोरोना के संदिग्ध मरीजों के साथ साथ जो पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया गया है और लगातार उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। यहाँ का जो अस्पताल का जो स्टाफ है वो अलग रहता है, अपने आप को अलग रखता है। इतने संकट के समय के बाद भी वो यहाँ पर इलाज के बाद अपने घर नहीं जाता, घर वालों से दूर है, अपनी जान हथेली पर रखा हुआ है, उसके बाद इलाज में यहाँ पर जुटा हुआ है। ऐसे लोगों का सम्मान बनता भी है। और जिस तरीके से सम्मान इनका हुआ है उसकी तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई हैं वो एक सुखद एहसास दिलाती हैं कि यहाँ पर जो उन वॉरियर्स का सम्मान हुआ है जो अपनी जान हथेली पर रखकर देश सेवा में लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए जिस पल का इंतजार था वो पल जो है आ चुका था, समय समाप्त हो गया। बिल्कुल, को बहुत जिस कम पल का इंतजार था वो पल आया, गुजरा और एक नई उम्मीद देता हुआ यहाँ से वो पल नजर आया। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। सहयोगी अंकुश शर्मा रायपुर से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे एम्स हॉस्पिटल की, जब वायुसेना का हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के ऊपर से गुजरा पुष्प वर्षा करते हुए। तमाम जो कोरोना वॉरियर्स थे उत्साह से वो भर गए, एक नई उम्मीद से भर गए, एक नए जोश से भर गए। और अब जब वो वापस अपने काम पर लौट रहे हैं इस पल के बाद, एक जागृति उनके अंदर एक अलग ही तरह का संचार करती हुई नजर आएगी। उत्साह के साथ मरीजों का वो इलाज करेंगे और बड़ी संख्या में, इसे नकारा नहीं जा सकता। हम बार बार कह रहे हैं एम्स प्रबंधन ने जिस तरह से कोशिश की है इस महामारी के दौर में, जिस तरह से उनके काम है वो निश्चित तौर पर सराहना काबिल तारीफ है। मुख्यमंत्री ने खुद इनके कार्यों की सराहना की है। वैश्विक स्तर पर एम्स की तूती बोल रही है रायपुर एम्स की। तीनों सेना सम्मान जब कर रही थी उस वक्त की तस्वीरें इस वक्त रायपुर से आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख पा रहे हैं रायपुर की ये तस्वीरें हैं जब सेना का हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करता हुआ एम्स हॉस्पिटल के ऊपर से गुजरा। एम्स हॉस्पिटल जहां कोविड-19 के तमाम मरीजों का इलाज जारी है। कर्मवीरों का सम्मान है, ये कोरोना वॉरियर्स का सम्मान है जो
वैश्विक महामारी के दौर पर युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं, अपना फर्ज निभाते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। ऐसे में निश्चित तौर पर उनका सम्मान तो यहाँ बनता ही था। 3 मई का दिन निश्चित तौर पर इतिहास में दर्ज किया जाने वाला है।